हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रह्मानंद और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल देसी फंडा फॉर यू। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाया था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऊपर में, जिसमें पहला वीडियो में हमने बात किया था वॉरेन बफेट ने इस बुक के बारे में क्या बताया है, और दूसरा वीडियो इनके इस बुक के जो ऑथर हैं बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टमेंट से भी जानते हैं, उनके बारे में हमने उनके लाइफ के बारे में चर्चा किया था। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है यह बेंजामिन ग्राहम के कोर प्रिंसिपल पर आधारित है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस से जो खुद का प्रिंसिपल डेवलप किया था उस पर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति जो सक्सेस हुआ है किसी भी फील्ड में, उन्होंने वो सक्सेस पाने के पीछे जो है उनकी कड़ी मेहनत, उनका पेशेंस, उनका डिसिप्लिन, उनका खुद का प्रिंसिपल, उसके वजह से ही वह उस फील्ड में सक्सेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर किसी भी, आप चाहे इन्वेस्टमेंट में हो या किसी भी फील्ड में हो, अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको भी, आपके अंदर भी ये इस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए। आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप उस फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। तो इसी तरह से बेंजामिन ग्राहम ने खुद का अपना कोर प्रिंसिपल बनाया था, अपने अंदर डेवलप किया था कि आप वह उसी प्रिंसिपल को के साथ ही और उसी डिसिप्लिन के साथ ही इन्वेस्टमेंट करते थे उस अपने स्टॉक मार्केट में। उस प्रिंसिपल के बारे में उन्होंने इस बुक में चर्चा किया है। वह प्रिंसिपल जो है बहुत ही मायने रखता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, और उस इन्वेस्टर को भी उस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए और सक्सेस के लिए। आप अगर सक्सेस चाहते हैं तो इस प्रिंसिपल को जरूर फॉलो करें। तो चलिए चर्चा करते हैं उनके ऐसे जो 5 प्रिंसिपल उन्होंने अपने अंदर डेवलप किया था, वो 5 प्रिंसिपल कौन कौन से थे। सबसे पहला प्रिंसिपल था स्टॉक, जो भी आप स्टॉक पिक कर रहे हैं उसे एक टिकट की इतना ना समझें। इसका मतलब यह है कि आप कभी भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप उसका प्रॉपरली एनालिसिस करें, किस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका बिजनेस क्या है, उसका मैनेजमेंट बैकग्राउंड क्या है। ये सारे चीजों को डिटेल्स में एनालिसिस करने के बाद ही उस फील्ड में और या फिर उस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें। इससे क्या होगा कि आपको आपके अंदर में वह कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने जो एनालिसिस किया है उससे जो है आपको जो है मतलब कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैंने जो एनालिसिस किया है उससे यह जो स्टॉक का प्राइस जो है मतलब आने वाले फ्यूचर में आपको रिटर्न्स बढ़िया देकर जाएगा। क्योंकि मार्केट में जो है मूवमेंट हमेशा जो है फ्लक्चुएट होते रहता है, जिससे कि कभी स्टॉक का प्राइस डाउन होता है, कभी अप होता है। तो इससे आपको घबराने का जरूरत नहीं है, आप इससे घबराएंगे नहीं। और उस बिजनेस में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा समझना है कि आप एज ए ऑनर हैं और एज ए ऑनर की तरह आपको ट्रीट करना है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने किसी के कहने पे स्टॉक को खरीद लिया है तो आपने उसमें इन्वेस्ट तो कर दिया, बट आपका जो है माइंड हमेशा डाइवर्ट होते रहेगा कि नहीं यार, ये स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट किया है, इसका दूसरा कंपनी में जो है वह स्टॉक जो है उस स्टॉक का प्राइस जो है बढ़िया है, मैं उसमें जंप मार लेता हूं। आप यहां से वहां जंप मारते, बस जंप मारते रहते हैं और देखते हैं कि मतलब उस स्टॉक का प्राइस घट रहा है तो उससे निकल करके दूसरे में जाते हैं। कुछ दिन बाद उस स्टॉक का प्राइस घटने लगता है तो उससे निकल के दूसरे स्टॉक में चले जाते हैं। आपको करना है कि आपका एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए। एनालिसिस प्रॉपर होने से आप उस स्टॉक के साथ जो है लंबे समय तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। सेकेंड प्रिंसिपल ग्राहम का जो है, मार्केट इज लाइक ए पेंडुलम। मार्केट एक पेंडुलम की तरह, किसी स्टॉक का प्राइस जो है कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो इसमें ग्राहम यह कहते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में वेट करना है कि कब उस स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा, तो आपको वहां पे बाय अपॉर्चुनिटी खोजना है, वहां पे बाइंग करना है। और देन जब अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है और वह एक्सपेंसिव हो जाता है, तब उस स्टॉक को वहां से बेच कर निकलना है। तो दोस्तों, यह तो उन्होंने बताया कि कहां पर आपको मतलब जब नीचे जाएगा तो खरीदना है और ऊपर जाएगा तो आपको बेचना है।
तो इसमें है क्या कि आपको यह कैसे पता करना है कि स्टॉक का प्राइस जो है अब लो हो गया है या स्टॉक का प्राइस एक्सपेंसिव हो गया है, इसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर में बात करेंगे कि आपको यह पता कैसे करना है। इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस है जिसमें आप यह पता कर सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस एक्चुअल मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए, जिससे कि उससे नीचे रहे उस एक्चुअल मार्केट प्राइस से, तो हमें वहां पे बाय करना है, और उससे मतलब एक्सपेंसिव हो जाए जब उस एक्चुअल मार्केट प्राइस से ऊपर जाए तो हमें वहां पे बेचकर निकलना है। ग्राहम का तीसरा प्रिंसिपल था कि किसी भी इन्वेस्टमेंट का आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका फ्यूचर वैल्यू डिपेंड करता है उसके आज के मार्केट प्राइस पर। इसका मतलब यह है कि आज जो मार्केट प्राइस है किसी स्टॉक का वह डिपेंड, उसमें जब आप इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आज किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज है, आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, तो उसका फ्यूचर वैल्यू कितना होगा वह डिपेंड करता है आज जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है इस 100 रुपीज जो लिया। मतलब अगर यह 100 रुपीज जो है, उस स्टॉक का प्राइस जो 100 रुपीज है वह एक्सपेंसिव है, मान लीजिए उसका जो एक्चुअल मार्केट प्राइस होना चाहिए 80 रुपीज, बट वह है 100 रुपीज। आपने सोचा कि चलो ये तो इस स्टॉक का प्राइस जो है अच्छा मूवमेंट ले रहा है, अच्छा ऊपर जा रहा है, तो इसे 100 रुपीज में मैंने खरीद लिया। खरीद लेने का वह 120 तक गया, उसके बाद वह डाउन होने लगा। तो यह जो है आपका आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कभी भी किसी भी स्टॉक में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको ओवर वैल्यू में ना खरीदें। इससे आपको जब भी आप उसके लो प्राइस में खरीदेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो हमेशा यह देखना है कि आप जो भी ले रहे हो तो उसका मार्केट प्राइस क्या है और उसका एक्चुअल मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए वह देख करके आपको इन्वेस्ट करना है। चौथा प्रिंसिपल ग्राहम का है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में आगे के चैप्टर में इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। रिस्क तो आप जब भी खरीदेंगे आपके वहां पर रिस्क जरूर इन्वॉल्व रहेगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इनका कहने का मतलब है आप जब भी स्टॉक खरीदे उसको ओवर वैल्यू में ना खरीदें, मतलब उसको ज्यादा पैसा देकर उस स्टॉक का जो एक्चुअल मार्केट प्राइस होना चाहिए उस मार्केट प्राइस से ज्यादा में उसे कभी नहीं खरीदें। उसको हमेशा ही उस एक्चुअल मार्केट प्राइस के नीचे में ही आपको खरीदना चाहिए, उसका जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है उस पर लेना चाहिए, जिससे कि आपको कम से कम, कभी भी अगर नुकसान भी हो तो कम से कम हो, क्योंकि नुकसान तो मतलब स्टॉक का जो है हमेशा आपका फ्लक्चुएट होता रहता है, तो कभी आपको जो है उसमें नुकसान हो भी सकता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने यही चीज कहा, रिस्क को एलिमिनेट नहीं किया जाता है। बस यही है कि आपको यह प्रिंसिपल बना लेना है कि हमको जो कोई भी स्टॉक लेना है तो उसका जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है उसी के आसपास ही खरीदना है। फ्रेंड्स, ग्राहम का फिफ्थ प्रिंसिपल था कि किसी भी सक्सेस के सीक्रेट जो है वो आपके अंदर ही है। मतलब आप कैसा बिहेव करते हैं वह डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट पे भी। इसका मैंने अपना पिछला सबसे पहला जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने बताया था एज ए इन्वेस्टर और एज ए बिगनर जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपके अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा था उसे जरूर देखें। यहाँ पे ग्राहम ने बताया है कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी स्टॉक में तो पेशेंस और कॉन्फिडेंस के साथ ही इन्वेस्ट करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में अगर मार्केट कभी भी बियरिश भी हो तो आप कॉन्फिडेंट रहे कि यह जो स्टॉक का प्राइस है डाउन नहीं जाएगा, या डाउन जाएगा भी तो फिर रिकवर जरूर करेगा। तो दोस्तों फ्रेंड्स, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बात कहा है कि हाउ योर स्टॉक इज बिहेविंग इज नॉट सो इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू आर बिहेविंग, इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। इसका मतलब उनका यह कहने का मतलब है कि आप जो स्टॉक खरीद रहे हैं वह जो है स्टॉक क्या बिहेव कर रहा है। मतलब मान लीजिए आपने 100 में खरीदा है तो वह 105 पर गया, उसके बाद 90 रुपीज पे आ गया, तो वह फ्लक्चुएशन तो मार्केट में बना ही रहेगा। लेकिन उस फ्लक्चुएशन के दौरान आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, आप डर करके उससे निकल जा रहे हैं या फिर आप इंतजार कर रहे हैं कि वह जो है आपके अंदर वह कॉन्फिडेंस बना हुआ है कि हाँ यह जो स्टॉक मैंने लिया है आने वाले समय में मुझे जो है अच्छा रिटर्न देगा, आप उसके साथ बने रहते हैं, या फिर वो डाउन जाता है और आप उसे
खरीद लेते हैं और खरीद करके अपने पोर्टफोलियो में जमा करते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है। तो उनका कहने का मतलब यही है कि जो स्टॉक का बिहेव कैसा है वह ज्यादा मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आप कैसा बिहेव करते हैं उस सिचुएशन में, तो ये ज्यादा मायने रखता है। तो फ्रेंड्स, ये 5 प्रिंसिपल ग्राहम ने अपने एक्सपीरियंस से अपना डेवलप किया था, जो प्रिंसिपल रियली में एक स्टॉक मार्केट में और या फिर किसी भी फील्ड में आप हो, ये इस तरह अपना खुद का प्रिंसिपल जरूर बनाना चाहिए कि मुझे इसी प्रिंसिपल और इसी उसूल के साथ मुझे किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है। तो ये 5 प्रिंसिपल जो है बिगिनर या किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत ही मायने रखता है। आप इसे और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले इन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ही आप इन्वेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या 5 प्रिंसिपल उनका था। पहला है कि आप किसी भी स्टॉक को टिकट की तरह ना समझे, उसमें ऑनरशिप ले, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ करें। दूसरा था मार्केट इज लाइक ए पेंडुलम। मार्केट जो है पेंडुलम की तरह है, वो कभी अप जाएगा, कभी बुलिश मार्केट होगा, कभी बियरिश मार्केट होगा, तो आपको इसमें घबराने का जरूरत नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा था कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ किसी भी इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर वैल्यू डिपेंड करता है उसके आज के मार्केट प्राइस पर। फोर्थ उनका प्रिंसिपल था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ ही आप इन्वेस्ट करें, मतलब आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको ओवर वैल्यू में ना खरीदें, किसी भी स्टॉक को ओवर वैल्यू में ना लें। पांचवा उनका प्रिंसिपल है कि किसी भी सक्सेस इन्वेस्टमेंट, किसी भी फील्ड में आप सक्सेस के लिए उसका सीक्रेट जो है वो आपके अंदर ही है। आप कैसा बिहेव कर रहे हैं वो डिपेंड करता है आपके आने वाले आपका रिटर्न्स पे भी। आप जो जैसा बिहेव करेंगे वैसा ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और आने वाले वीडियो में मैं ग्राहम का इस इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में उन्होंने क्या क्या बताया है, क्या क्या चैप्टर, किस चैप्टर में क्या क्या कवर किया, उस पर डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हम चैप्टर 1 में जाएंगे जिसमें उन्होंने इन्वेस्टर और स्पेक्यूलेशन के बारे में बताया है, उस पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे आने वाले वीडियो का। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।